साथियों नमस्कार। इस समय हम कुंडा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ कुछ इस समय जो है आप देख सकते हैं जो मुस्लिम वर्ग हैं, मुस्लिम समाज के हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम समाज 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे वोट करना चाहेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आफाक जी। तो इस बार जो है विधानसभा चुनाव में किसे आप अपना समर्थन देना चाहेंगे? अखिलेश जी को, साइकिल को। किस लिए देना चाह रहे हैं? इसलिए देना चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार में गरीब जनता को फायदा होता है। हर गरीब वर्ग को, औरतों को विधवा पेंशन लिए वो सब कुछ मिलता है। ये सरकार आई कोई फायदा नहीं है। अभी हम 60 रुपए में पेट्रोल भराते थे, 200 रुपये में भरा रहे हैं, 100 रुपये में भरा रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। और आदमी को नौकरी भी नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, घर में बेरोजगारी है। आदमी क्या करेगा? इसीलिए सपा सरकार आना बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। गुलशन भैया को समर्थन करना चाहते हैं। और वजह ये है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को जीतना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जब से बीजेपी सरकारें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है। कभी मंदिर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे लोगों को लिंचिंग करना, मारना, बस यही किया है। देश को बांटने का काम किया समाजवादी बीजेपी सरकार ने। और इसीलिए हम पहले से समाजवादी थे, आज भी समाजवादी हैं। माननीय राजा भैया जब से समाजवादी में मिले थे तब से हम उनके साथ में थे। अब समाजवादी से अलग हो गए, हम उनसे अलग हो गए। हमारा एक ही उद्देश्य है, गुलशन भैया यहाँ से विजयी होकर निकले। जितने भी मुस्लिम वर्ग के हैं सब गुलशन भैया के तरफ से एक तरफा वोट करेंगे। और ये जो है लोग जो बताते हैं कि मुस्लिम यहाँ जा रहा है, वो मुस्लिम देख चुका है कौन सही है और कौन गलत है। हमारा नेता मोहम्मद तनवीर मिल्की को इन्होंने हरवाया है चुनाव में। हमारा प्रमाण लूट लिए हैं ये लोग। हाँ, हम लोग कई गरीब आदमी किस तरीके से चुनाव लड़ता है और ये लोग इनके पास पैसा। कौन सा चुनाव था? जिला पंचायती का सर जी हमारा चुनाव था। हमारा विरोध उसी टाइम से है जिस टाइम से इन्होंने हमारे घर पे डाका डाला। भाई ये प्रमाण छीनने से क्या वजह है? लूट है, ये सरासर लूट है। बस इनके पास पावर पैसा है। बस हमको सिर्फ हमको हमारा नेता माननीय अखिलेश जी का जो आदेश है, जो नीतियाँ हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि विधवा पेंशन, 100 नंबर, साढ़, जितनी भी हकीकत है वो बताने का काम है। 10-10 बजे रात के माताएं बहनें खेत के पास बैठी रहती हैं, बताते हैं। उनसे जब बोला जाता है कि आप रात में क्यों गए, बोलती हैं भैया घर में भी मरना है और हमको खेत में भी मरना है। तो इससे अच्छा है हम संघर्ष करके मरे, खेतों में संघर्ष करके मरे। ये सच्चाई है। आप लोग मीडिया वाले भाई बंधु ये सच्चाई पहुंचाइए, क्योंकि आज के दौर में जो चल रहा है सिर्फ पत्रकार जितने भी हैं वो सच्चाई बताते नहीं हैं। जो नेक हैं, जो ईमानदार हैं, वो सच्चाई बताते हैं। ये सच्चाई है, आप लोग ये जानिए। और हमारे जो है यहाँ युवा भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर रोजगार है कहाँ? रोजगार तो सब छीन लिया गया है। भाजपा का आप उठा के देख लीजिए मैनिफेस्टो जो है, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में कि रेलवे और एनटीपीसी के छात्र बताइए 2019 से रुके हुए थे और रिजल्ट भी आया तो गड़बड़ी पाया गया। इसके बाद किया क्या इन्होंने? सिर्फ लाठीचार्ज किया। अभी इलाहाबाद की बात बता रहे हैं। इलाहाबाद में इन्होंने कमरे से निकाल के छात्रों को सिर्फ लाठियों से मारा है, बंदूकों के बट से मारा है। ये अखिलेश जी की सरकार में रोजगार, चाहे लेखपाल का हो, चाहे आप टीचिंग का ले लीजिए, चाहे पुलिस विभाग, चाहे लेखपाल, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। और अभी अखिलेश जी ने कहा, शिक्षा मित्रों को भी कहा है कि उनको परमानेंट संविदा पे है तो परमानेंट कर दिया जाएगा। और भी जितने विभाग हैं, और 10 लाख युवाओं को रोजगार, यानी इंटर पास करने के बाद उनकी सिर्फ दौड़ होगी, दौड़ के बाद उनको सर्विस होगी उनके जो है। ऐसा कहा जाता है कि दावा करते हैं ओवैसी जी कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। सर आप ये बताइए, मुस्लिम समाज जो है किसके साथ है? साइकिल के साथ है भैया। मुस्लिम के साथ क्यों नहीं? कोई नहीं है, क्योंकि वो वोट काटने आए हैं, वोट जबरदस्ती वोट खराब करने आए। जो कुछ है सब अखिलेश भैया का वोट है मुस्लिम का, और हम लोग साइकिल को देंगे खुला एकदम भैया। साइकिल को देंगे? हाँ, परेशान हो गए जी। हमारा भी सपोर्ट पूरा साइकिल पे रहे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव जी, वो नौजवान के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है, काफ़ी नौकरी देने का वादा किए हैं। तो इसलिए हमारा पूरा सपोर्ट उनको ही जाता है, साइकिल पे वोट देंगे। ऐसा कहा जाता है जैसे अखिलेश सरकार में यादवों को ही नौकरी दे दी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सबको वो देखते हैं, यादव है, मुस्लिम है, कोई भी जाति है, सबको देखते हैं, सबके लिए अच्छा है। वही अच्छा विकल्प है, उन्हीं को वोट देंगे साइकिल पे। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी सबसे अच्छा विकल्प है। समाजवादी पार्टी को सभी लोग, हर वर्ग के लोग लाना चाह रहे हैं। कोई जात पात की बात नहीं है। यहाँ पर सभी जात के लोग बोल रहे हैं अखिलेश सरकार लाओ, सांड भगाओ।
यही हमारा विकल्प है। अखिलेश सरकार आएगी, यहाँ की साड़ गुंडागर्दी सब जाएगी। अच्छा, हम और भी जानना चाहते हैं, युवा हमारे साथ हैं। भैया ये बताइए कि जो आप लोग धर्म पे के नाम पे वोट दे रहे हैं या विकास के नाम पे? देखिए, धर्म में इसमें कोई वही नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी जब तक हैं तब तक विकास हुआ है। अभी आप आके देख लीजिए, गांव में कहीं पे भी कुछ भी विकास हुआ ही नहीं है। आज कम से कम 15 से 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। योगी जी तो कहते हैं हम बहुत विकास कर कुछ दिए, नहीं है उनका, सड़क चमचमा दिए हैं। कहाँ चमचमा दिए हैं? तो जाइए देखिए, अभी हर एक सड़क खुदी हुई पड़ी मिलेगी आपको। और उसके बाद उनका कहना था हर हर मोदी घर घर मोदी। सिर्फ क्या दिए, घर में एक झोला दे दिए, उसमें उनका फोटो है बस। तो और सिलेंडर बहुत बांटे हैं। कहाँ बांटे हैं? पहले आप देख लीजिए, जब उनकी सरकार नहीं थी सिलेंडर कितने में था। अभी सिलेंडर जो महंगा हो गया, इतना बांटने से मतलब थोड़ी ना है भाई। लेने के लिए पैसा चाहिए ना पास में। अगर मान लो सिलेंडर दे भी दिया तो लेंगे कहाँ से? सब्सिडी मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। बस सिलेंडर कुछ नहीं मिल रहा है भाई। खाली 1000 रुपये का गैस मिल रहा है, बस वही गैस आया ख़त्म। गैस ले लिया, पैसा ही नहीं, कहाँ से लेंगे गैस? जी यही है, जो सब्सिडी आ रही थी वो सब्सिडी अब नहीं मिल रही है। जो पहले जो सेवा थी, जो 700 कुछ रुपए में पहले था, अब वही बाटला 1000 रुपये में हो गया है। आप पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, हर एक चीज़ हो गया है। अच्छा, ये हम ये जानना चाहते हैं, और भी लोग हैं। योगी जी कहते हैं कि यहाँ के गुंडे सब भाग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुंडे हैं या भाग गए? नहीं, गुंडे तो नहीं हैं। बाकी हमारे साथ है, हम लोग सबके साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और कुंडा प्रथम से हमारे गुलशन भैया हैं, हम उनके साथ दे रहे हैं। और सवाल है, गुंडे भाग नहीं गए हैं, सवाल है गुंडे और ज्यादा हो गए। उत्तर प्रदेश के गुंडे भाग गए हैं, उनका कहना है गुंडे और ज्यादा हो गए हैं भैया। इतना ज्यादा गुंडे ही है जो 20 साल 25 साल पहले जो है ना, जो चीज होता था सेंधमारी, वो चोरी अब शुरू हुई है दोबारा। क्यों मानते हैं? यहाँ अभी रोजगार नाम पे जीरो हो गया है सब कुछ। गरीब आदमी दिन भर काम करता है, रात में जाके खेत ताकता है, 2 बजे 3 बजे घर आता है वापस। सांड इतना ज़्यादा है, अभी चले जाइए बाग में 50 कम से कम 50 सांड मिलेंगे आपको। तो गरीब जनता पगलाई है। 5 किलो का राशन उठा के झोला पकड़ा दे रहे हैं, 1 पैकेट नमक, उसमें भी जो है ना कुछ मिल रहा है। नमक हम घोले पानी में, उसमें कुछ कण है, पता नहीं कांच है क्या है, उसमें फोटो चपकवा दिए मोदी जी। वो गलत नहीं है। अखिलेश जी ने कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का लैपटॉप दिया था, वो गलत हो गया था। लैपटॉप में फ़ोटो क्यों आया, उसका विरोध हो गया था। और ये नमक की पैकेट दे रहे हैं 10 रुपए की, उसका विरोध नहीं है। तो ये जो है ना, इनकी सरकार में सब सारी चीज़ें गलत हो रही है। और अपराधी जो है ना बिंदास घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। रोज़ जो है ना गरीब जनता को, आप कुंडा क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है। अभी माननीय राजा भैया के ड्राइवर हैं, यही मनगढ़ की बात बता रहा हूँ आपको। वो जो है ना एक पटेल जीएस की ज़मीन थी ग्राम सभा की, 20 साल से वो पटेल जो है ना उसमें खेती कर रहा था। अभी जो है ना उनके ड्राइवर ने, माननीय राजा भैया के ड्राइवर ने वो ज़मीन अपने नाम करवा के कब्जा कर लिया। अभी 6 महीने पहले उनको बोले, जब खेती करने का टाइम हुआ धान लगाने का, तो बोले भैया ये खेत में दोबारा दिखना नहीं, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो गरीबों के साथ अत्याचार बराबर होता है, वो चाहे दलित परिवार हो, चाहे पटेल परिवार हो, चाहे मुस्लिम परिवार हो, बराबर जो है ना अत्याचार होता रहा है कुंडा में। हमारे मुहर्रम में शेखपुर में 5-10 साल से जो है ना ये मुहर्रम में ताजिया नहीं उठने दी जाती। क्या कारण, क्यों नहीं उठने देते भैया? यही तो कारण, हमारा मुहर्रम 10 दिन पीछे होता है हर साल, 10 दिन पीछे आ जाता है। उसको सेम डेट, मुहर्रम की सेम डेट में ये जो है ना भंडारा करवाते हैं और रोड से जो है ना जाने नहीं देते ताजिया। तो हमको जो है ना, हम हुसैनी हैं, हमको इस चीज़ की तकलीफ़ है और हम विरोध भी करेंगे। और हम समाजवादी पहले से हैं, हम खुला समर्थन करेंगे। हम घूम के अपने समाज को बताएंगे। हमारे साथ जो है ना NRC CA में इन्होंने समर्थन दिया था कि जो हुआ है कानून ठीक, हम मुस्लिम विरोधी कानून को ये ठीक बता रहे हैं। तो मुसलमान इनके साथ में क्यों जाएगा भैया, आप बताइए? मुस्लिम विरोधी जब कानून इनको अच्छा लग रहा है तो मुस्लिम विरोधी ये हैं। हम जमाती कोरोना फैला रहा है। ये माननीय राजा भैया की एक ऑडियो भी है हमारे पास, हाँ, उसमें भी बोले हैं कि जमाती कोरोना फैला रहे हैं। ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, किसी वर्ग विशेष को पकड़ती है बीमारी? हाँ, बुद्धिमान लोग जो है ना उनसे पूछिए आप, किसी वर्ग विशेष को। ये पंडित हैं तो इनको नहीं पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। सबको जो है ना बीमारी है, वो कोई छुआछूत नहीं है। या
आप पटेल हैं आपको पकड़ेगा, मैं मुस्लिम हूँ ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी है, सबको एक तरफ से जाएगी। नमस्ते ट्रम्प हुआ, बीमारी वहीं से शुरू हुई इंडिया में, नमस्ते ट्रम्प से। ये थी कुंडा क्षेत्र की जो मुस्लिम वर्ग है उनकी राय। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।